दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ मेडिसिन ही इंसान को ठीक रख सकती हैं, या फिर प्यार, केयर और फैमिली का साथ भी किसी विटामिन से कम नहीं होता? आज की स्टोरी में एक ऐसे ग्रैंडपा हैं जो कभी बहुत इंडिपेंडेंट थे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उनकी मेमोरी कमजोर होने लगी है। रवि की मदर उनकी बहुत चिंता करती हैं और रवि बीच में फंस जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ग्रैंडपा सच में सब कुछ भूलने लगे हैं, या फिर उनके दिल में अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कभी मिट नहीं सकती? और जब ग्रैंडपा चुपके से अकेले बाहर निकल जाते हैं, तब रवि क्या करेगा? यही जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं इमोशनल और सस्पेंस से भरी स्टोरी विटामिन एम बाय आशा नेहमिया। रवि की माँ जल्दी जल्दी ग्रीन, रेड और ऑरेंज कलर की टैबलेट्स एक प्लेट में रख रही थीं। काश कोई ऐसी दवा बना देता जो याददाश्त बढ़ा दे। उसका नाम विटामिन एम रख सकते थे। फिर हम उसे बूढ़े लोगों को देते ताकि उनकी मेमोरी अच्छी हो जाती। ग्रैंडपा सुन लेंगे। ग्रैंडपा रॉकिंग चेयर पर बैठे थे और अखबार को नाक की बहुत पास लाकर पढ़ रहे थे। चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता ग्रैंडपा मेरी बात सुन सकते हैं। आजकल उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं देता, दिखाई भी नहीं देता और याद भी नहीं रहता। अच्छा हुआ आज से तुम्हारी छुट्टियां शुरू हो गई हैं। अब तुम उनका ध्यान रख सकते हो। पिछला महीना तो बस याद करके थर्रा गई। माँ डर गईं और पिछले महीने की बातें याद करने लगीं। सिर्फ पिछले महीने रवि की ग्रैंडपा उनके साथ रहने आए थे, क्योंकि वे अकेले नहीं रह सकते थे। एक बार उन्होंने गलती से दवा की 2 खुराक ले ली थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। एक दिन वे घूमने गए और घर का रास्ता भूल गए। Where do you live, uncle? I don't remember. जब रवि की माँ ने कहा कि अब वे अकेले बाहर नहीं जाएंगे, तो ग्रैंडपा बहुत नाराज हो गए। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अब आप अकेले बाहर नहीं जाएंगे। विद्या, मैं पिछले 75 सालों से अपना ध्यान खुद रख रहा हूँ। तुम्हारी माँ के 10 साल पहले मरने के बाद मैंने खाना बनाना, खरीदारी करना और घर संभालना भी खुद शुरू कर दिया था। पहले तुम मुझे मजबूर करके इस छोटे फ्लैट और भीड़ भाड़ वाले शहर में ले आई, और अब तुम मुझे अकेले बाहर जाने से रोक रही हो। ग्रैंडपा को शहर का शोर पसंद नहीं था। वे अपने छोटे ईंट वाले घर और गार्डन के आम के पेड़ को बहुत याद करते थे। वह कितनी अच्छी जगह थी। गार्डन में बड़ा आम का पेड़ था। वहां इतनी शांति होती थी कि शाम को पत्ते गिरने की आवाज भी सुनाई देती थी। एक शाम वे गार्डन में गिर गई थी और पूरी रात बाहर पड़ी रही, क्योंकि उन्हें उठाने वाला कोई नहीं था। इस घटना के बाद रवि की माँ उन्हें अपने साथ ले आई। वेलकम होम अप्पा। कुछ भी हो जाए, ग्रैंडपा को अकेले बाहर मत जाने देना, ये बहुत खतरनाक है। और इन दवाइयों का ध्यान रखना, सुबह, दोपहर, रात खाने के बाद। मैं काम पर जा रही हूँ पापा। रावी यहाँ रहेगा और आपका ध्यान रखेगा। आज से उसकी छुट्टियां शुरू हो गई हैं। पापा, आज दवा का समय है, ध्यान रखना। डोंट वरी मामा, आप काम पर जाइए। ग्रैंडपा मेरे साथ ठीक रहेंगे। रवि को अच्छा नहीं लगा कि उसकी माँ ग्रैंडपा से बहुत ऊंची आवाज में बात कर रही थी। ग्रैंडपा धीरे धीरे चेयर पर झूलती रही, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। ग्रैंडपा, क्या हम चेस खेलें या टीवी पर क्रिकेट मैच देखें? ग्रैंडपा बहुत अच्छा चेस खेलती थी। जब से वे घर आई थी, रवि का चेस गेम भी अच्छा हो गया था। ये वही ओपनिंग मूव है जो कार्पोव ने कंप्यूटर के खिलाफ खेली थी। तुम वही गलती कर रहे हो जो बॉबी फिशर ने स्पास्की के साथ अपने फेमस मैच में की थी। ग्रैंडपा को इतने सारे चेस गेम्स याद रहते हैं, लेकिन वे लोगों के नाम कैसे भूल जाते हैं? रवि सोचता था कि ग्रैंडपा को इतने सारे चेस गेम्स याद रहते हैं, लेकिन लोगों के नाम भूल जाते हैं। तुम चेस बोर्ड लगा दो, मैं कॉर्नर वाली दुकान से तमिल न्यूज़पेपर देकर आता हूँ। पापा आपके लिए तमिल पेपर घर आते समय ले आते हैं, लेकिन अगर आपको अभी चाहिए तो मैं जाकर ले आता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी माँ की तरह परेशान नहीं करोगे। क्या उसने तुमसे कहा है कि मुझे अकेले बाहर मत जाने देना? क्या वो मुझे कैदी बनाकर रखना चाहती है? नहीं ग्रैंडपा, मम्मा आपको कभी बच्चे या कैदी की तरह नहीं समझती। अच्छा, तो फिर तुम्हें मेरे बाहर जाने से कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने अपनी सुंदर काली लकड़ी की वॉकिंग स्टिक उठाई। उसकी ब्रास हैंडल ईगल के सिर जैसी बनी थी। फिर उन्होंने अपनी चमकीली पीली कैप पहनी और बोले, मैं तब तक वापस आ जाऊंगा रावी, जब तक तुम बोर्ड तैयार करोगे। ग्रैंडपा अपनी वॉकिंग स्टिक घुमाते हुए खुशी से बाहर चली गई। रवि परेशानी में पड़ गया। अगर वो ग्रैंडपा को रोकता तो उन्हें बुरा लगता, और अगर माँ को पता चलता तो वो गुस्सा हो जाती।
रवि ने एलिवेटर का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। फिर उसने तय किया कि वो चुपचाप ग्रैंडपा के पीछे जाएगा ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो। Hello friends, if you want to watch part 2 and more animated videos, don't forget to subscribe this channel and comment your name.